हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में आए हैं लेक्चर 2 में, ठीक है। और लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है और आप उसको जाकर देख लीजिएगा ताकि लेक्चर 2 में परेशानियां ना हो और नोट्स बनाते जाइएगा। इससे बेहतर आपको नोट्स नहीं मिलेगा और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह इस नोट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। कल के लेक्चर में पढ़ चुके थे अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन। हमको आज से पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी यहाँ पर मान लेते हैं कोई दीवार है, यहाँ पर कोई दीवार है और इस तरह से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश जब भी इस दीवार पर पड़ेगा तो क्या दीवार को आर पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह दीवार जो है वह अपारदर्शी पदार्थ है। यह जो दीवार है वह कैसा पदार्थ है? तो अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ है। इसीलिए इसको आर पार नहीं कर पाएगा। और जब नहीं करेगा आर पार तो यहाँ से टकरा कर पुनः वापस लौट जाएगा कि नहीं लौट जाएगा? लौट जाएगा। तो उसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के किसी बिंदु से टकराकर, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश आया और कोई वस्तु पर टकराया और टकराकर वापस लौट गया, उसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। और प्रकाश के प्रवर्तन के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? तो पढ़ेंगे किरण आरेख। किरण आरेख। तो किरण आरेख क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण को यह दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पर है, यह एक रेखा है, ठीक है। यह समतल दर्पण है, यह समतल दर्पण का एक रेखा है और रेखा है समतल दर्पण का, तो यह प्रकाश की किरण को दर्शाएगा, ठीक है। जैसे कोई प्रकाश आया, ये समतल दर्पण हम ले लेते हैं। कोई प्रकाश आया तो आने वाले प्रकाश को हम लोग कहेंगे आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर टकराया और टकरा कर वापस लौट गया और यही वापस लौटने को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? वो परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है, परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब है, उसी को कहते हैं हम लोग अभिलंब। और इस दोनों के बीच, और यही अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं हम लोग आपतन कोण, इसको कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण को हम आई से सूचित कर लेते हैं, परावर्तन कोण को हम आर से सूचित कर लेते हैं, ठीक है। और यह मूल बिंदु क्या है? ठीक है। और यह आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है। समझ में आया दोस्तों? तो किरण आरेख, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग कहेंगे किरण आरेख। तो यही चित्र दर्शा रहा है कि कौन? ये समतल दर्पण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण है। तो जो किरण दर्शा रहा है इसी को हम लोग कहेंगे किरण आरेख कहेंगे, ठीक है। यह जो आरेख खींचा गया है इसी को हम लोग कहेंगे किरण आरेख। अब इसमें हम लोग आपतित किरण भी पढ़ रहे हैं, इस आरेख के बारे में हम पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आपतित किरण इसमें देखे हैं, परावर्तित किरण देखे हैं, तो हम लोग जानेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो अभी तो हम आप यहाँ पर डिटेल आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कोई किरण जब आ रहा है और किसी सतह पर पड़ेगा, जब कोई किरण आ रहा है और किसी सतह पर पड़ेगा और इस सतह पर पड़ रहा है, इस बिंदु पर टकरा रहा है और यही किरण आ रहा है, इसीलिए इस किरण को हम नाम दिए है आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पर जैसे मान ली ए है, ये ओ है, तो इसमें दर्शा रहा कि कौन सा आपतित किरण है? एओ क्या है? आपतित किरण है। एओ क्या है? आपतित किरण है। तो एओ आपतित किरण है। अब हम पढ़ रहे हैं परावर्तित किरण के बारे में। समझ में आया? यानी किसी बिंदु पर जो टकराता है, किसी बिंदु पर यानी किसी सतह पर जो टकराता है, किसी बिंदु पर या किसी सतह पर टकराता है, उसी किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चला जाता है। टकराने के बाद जब वापस चला जाता है उसी को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर टकराती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस माध्यम में आपतित किरण किसी सतह पर टकराता है और इसी माध्यम में वापस लौट गया ना, तो यही लौटने की किरण को हम लोग कहेंगे क्या चीज? परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण का नाम दिया जाता है ओबी, ठीक है, परावर्तित किरण का नाम देता है ओबी। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? आपतन बिंदु। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण
किसी सतह से टकराती है उसे हम लोग आपतित बिंदु कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है, इसी सतह पर टकरा रहा है, यहाँ पर कोई आरेख है, किरण आरेख है, और इस सतह पर आपतित किरण टकरा रहा है। तो इस सतह पर जो आपतित किरण टकरा रहा है, इसी बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। समझ में आया दोस्तों? इसी बिंदु को हम लोग कहेंगे आपतन बिंदु। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया का? आपतन बिंदु के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, आपतित किरण भी पढ़ लिए, परावर्तित किरण भी पढ़ लिए, आपतन बिंदु भी पढ़ लिए। उसके बाद इसके बीच में एक अभिलंब है, ठीक है, इसके बीच में यह अभिलंब है। इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। यानी इस सतह पर देखिए, किसी सतह पर इस सतह पर एक लंब खींचा गया है और इसी लंब को हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। किसी समतल पर खींची गई लंब को ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ में आया? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, और आपतन कोण में क्या जानेंगे, आपतन कोण में क्या जानेंगे? तो आपतन कोण में हम लोग जानेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, वो आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो कहाँ है आपतित किरण? यहाँ है। आपतित किरण यहाँ है। तो आपतित किरण यहाँ है, तो इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण। और आपतन कोण को सूचित करते हैं हम लोग आई से। कैसे? हम लोग आई से सूचित करते हैं। और यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि एंगल NOA बराबर क्या चीज, आई। एंगल NOA बराबर क्या चीज, आई। समझ में आया? आपतन कोण समझ में आया? उसके बाद आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब को क्या कहते हैं। जो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। यानी हम यहाँ पर कह रहे हैं परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से सतह पर यह लंब खींचा गया अभिलंब, और इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। सीधा सैंपल समझिए, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए लंब, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित कोण। ठीक है, तो सीधा सी सैंपल से समझिए कि ये है अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच में कोण बन रहा है उसे हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। और अभिलंब कैसा? तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतन बिंदु पर यह लंब जो खींचा गया है और यही अभिलंब से जो कोण बनता है, यही कोण बन रहा है, यही जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण NOB बराबर हो जाएगा चीज R, NOB बराबर हो जाएगा R, जो कि यह परावर्तन कोण है, और यह जो है वो क्या है, आपतन कोण है। समझ में आया? और परावर्तन के अब नियम के बारे में पढ़ते हैं। जब परावर्तन के कितने नियम है, तो वो परावर्तन के 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? 2। ये MVBI क्वेश्चन है, जो परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के 2 नियम है। तो कौन कौन से है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु, यह अभिलंब जो खींचा गया तीनों एक ही समतल में है कि नहीं है? तीनों इसी रेखा पर है कि नहीं है? इसी को हम कहेंगे पहला नियम, परावर्तन के पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा अब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होती है। और दूसरा का आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा का है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है, ये जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं आई बराबर क्या चीज, आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, सही है या गलत, तो सही है, ठीक है। परावर्तन कोण के कितने नियम है, तो परावर्तन कोण सॉरी परावर्तन के कितने, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। कौन कौन से नियम है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह में होती है। और दूसरा का नियम कहता है आपतन बिंदु परावर्तन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। और यहां तक आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।